अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लूप्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमें स्टेटमेंट्स को रिपीट करने में मदद करते हैं। तो हमारे पास पाइथन के अंदर वाइल लूप है एंड फॉर लूप्स हैं। तो दो किस्म के लूप्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। सो तो लेट्स स्टार्ट विद द वाइल लूप। While loop runs as long as a condition is true, it checks the condition before each iteration and stops running when the condition is no longer true. While loop ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू है। ईच आइट्रेशन से पहले, हर एक आइट्रेशन से पहले क्या करता है कि ये कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलता रहेगा, लेकिन जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में हमारे पास आता है वाइल कीवर्ड और इसके साथ आती है कंडीशन और आखिर में कॉलन। तो उसके नीचे फिर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। वो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। लेट्स सपोज हम 1 से लेकर 10 तक एक नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर के नाम से और उसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 1। तो वो वाइल लूप इस्तेमाल करते हुए हम नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं 10 तक। ठीक है, तो 10 तक नंबर प्रिंट करने के लिए वाइल इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो अब ये वाला जो लूप है ये तब तक चलेगा जब तक नंबर आपका 10 से छोटा है या 10 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो बुक में आपके उन्होंने लिखा हुआ है इज़ लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब है कि वो 9 तक चलेगा। जैसे ही 10 नंबर आएगा तो आपका लूप बंद हो जाएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमने करना है प्रिंट। प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने ऑब्वियसली नंबर को करना है। यहाँ पे हम फिर प्रिंट के अंदर नंबर वाला वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अब नंबर तो चले हमने प्रिंट कर लिया, लेकिन अब हमने नंबर को करना है इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो नंबर के अंदर जो हमारी वैल्यू है 1 है, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने कुछ असाइनमेंट और अर्थमेटिक का कम्बिनेशन ऑपरेटर पढ़े थे। तो हम उन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके नंबर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। तो मतलब अब फर्स्ट आइट्रेशन है, नंबर प्रिंट होने के बाद अब नंबर के अंदर एक नंबर का इजाफा हो जाना चाहिए। तो हम वेरिएबल के अंदर प्लस इक्वल 1 कर देंगे। तो मतलब जैसे ही ये प्रिंट एफ चलेगी उसके बाद जो है नंबर के अंदर एक का इजाफा हो जाएगा। इसको रन करते हैं अभी। अच्छा, इसकी वर्किंग में क्या होता है कि एक बार लूप चलेगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद एक इजाफा हो जाएगा नंबर के अंदर। अब नंबर हमारे पास 2 है। फिर सेकंड टाइम कंडीशन चेक की जाएगी, नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो प्रिंट हो जाएगा, फिर इजाफा हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे ये बार बार लूप चलता रहेगा जब तक कि नंबर 10 नहीं आता। और जैसे ही नंबर 11 होगा लास्ट स्टेटमेंट में 10 प्रिंट होने के बाद, जैसे ही आपका जो नंबर है उसमें एक का इजाफा किया जाएगा, आपका ये जो नंबर है अब ये 11 हो चुका है। ठीक है, तो वाइल अब दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी, नंबर 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स होती है, तो उसके बाद फिर ये आपका लूप बंद हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप नीचे बुक से भी देख सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द कोड स्टार्ट्स विद द नंबर सेट टू 1। जो कोड है वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एक वेरिएबल नंबर है जिसकी जो वैल्यू है 1 सेट की गई है। द वाइल लूप चेक्स द नंबर इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 10। तो आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें नंबर को चेक किया जाता है कि वो लेस देन 10 है। If it is, the program prints the current value of number and then adds to 1। अगर वो 10 से छोटा है तो प्रोग्राम उस करंट वैल्यू को प्रिंट कर देगा और नंबर वाले वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा कर देगा। दिस लूप्स कंटिन्यूज अंटिल द नंबर रीचेस 10। ठीक है, और ये वाला जो लूप है वो 10 तक चलता रहेगा। एट विच पॉइंट द लूप स्टॉप्स रनिंग। जब ये नंबर 10 हो जाएगा तो आपका लूप बंद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या चेंज किया है, हमने नंबर को प्रिंट किया है, हमने इसको लेस देन इक्वल टू 10 रखा है। तो मतलब कि जब ये 11 होगा तब जाके हमारा जो लूप है वो बंद होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली जो स्टेटमेंट है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लेस देन 10 का मतलब कि वो 9 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब कि वो 10 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे हमने इक्वल साइन यूज़ किया हुआ है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप नंबर ही प्रिंट करें, आप इसमें नंबर के अलावा भी कुछ और यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिंग और वेरिएबल का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखें इसकी जो आउटपुट आई है स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 10 तक आई है। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिफरेंट स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करके इसमें आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रिंट पाकिस्तान 10 टाइम्स, सी। और इफ़ यू वांट टू प्रिंट यू कैन प्रिंट इट 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स, इट इज़ योर चॉइस। ये देखें इसकी आउटपुट।
अच्छा, नेक्स्ट वी है फॉर लूप। अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। जो फॉर लूप है वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। फॉर लूप कॉमनली किसी सीक्वेंस के ऊपर इटरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं विद सिंटैक्स। तो सबसे पहले सिंटैक्स है फॉर लूप का। यहाँ पे एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है फॉर, उसके बाद वेरिएबल आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कीवर्ड के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा गया है इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस पहले आपने क्रिएट करना है अपनी प्रोग्राम के अंदर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली, ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास फ्रेंड्स एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो सीक्वेंस है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं। तो इस तरह आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद अब आपने फॉर लूप लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपके पास कीवर्ड आएगा फॉर, एंड उसके बाद आपने यूज़ करना है एक वेरिएबल, ठीक है, फ्रेंड इन फ्रेंड्स। तो अब ये करेगा क्या कि हर एक फ्रेंड की वैल्यू फ्रेंड्स में से उठाकर फ्रेंड के अंदर स्टोर करेगा और बारी बारी उस फ्रेंड को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो फ्रेंड के अंदर स्टोर होगी, वो फिर उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो फ्रेंड्स में से फ्रेंड के अंदर आ जाएगी, उसको प्रिंट किया जाएगा। इसी तरह जो आपका लूप है वो चलता रहेगा जब तक आपकी जो लिस्ट है या सीक्वेंस है वो ख़त्म नहीं होता। चलें इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस क्रिएट करना है ना। हम फ्रेंड्स का एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। हम सेम एग्जांपल यूज़ करेंगे। मैंने सीक्वेंस क्रिएट कर लिया। आप अपने दोस्तों के नाम यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर लिख सकते हैं या फिर आप फ्रूट्स के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे पसंद है। नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, हमने फॉर लूप यूज़ करना है। फॉर लूप, फॉर कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल लिखेंगे फ्रेंड और इन सीक्वेंस। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, अब ये जो वेरिएबल है इसको सर्च कहाँ से करना है, सीक्वेंस में से। तो सीक्वेंस का नाम क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलन के बाद अब आपने नीचे प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है और प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप इन सारे दोस्तों को ग्रीट कर सकते हो। आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है से अस्सलाम वालेकुम टू ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने इन सब दोस्तों को क्या करना है, सलाम करना है। सो आप यहाँ पे मैसेज लिखें। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे फ्रेंड का वेरिएबल लिख लेना है। अब ये जो प्रोग्राम है, जितने आपके पास यहाँ पे लिस्ट सीक्वेंस के अंदर नाम होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। तो हमारे पास 3 नेम से तो हमारा जो लूप है वो 3 बार चला है। अगर मैं यहाँ पे नेम बढ़ा देता हूँ, अगर नेम्स बढ़ा दिए जाएँ तो आपका लूप कितनी बार चलेगा, गैस करें। 5 बार। तो जितने सीक्वेंस के अंदर आपके पास वैल्यूज़ होंगी, जितने आइटम्स होंगे, ठीक है, तो ये सीक्वेंस के अंदर से आइटम्स को चेक करता है। अब चाहे आपके पास नेम्स हैं या फ्रूट्स, आप फ्रूट्स का भी बना सकते हैं। तो फ्रूट्स इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो सारे आइटम्स लिखने हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास अब 2 सीक्वेंस है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इन दोनों सीक्वेंस को लाइक समी लाइक्स ऑरेंज, रज़ा लाइक्स पाइनएप्पल ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, तो सिंपल सीक्वेंस को प्रिंट करना तो चलें आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 2 सीक्वेंस हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि दोनों सीक्वेंस को अलाइन करके प्रिंट करें, लाइक समी, जैसे कि समी लाइक्स ऑरेंज, रज़ा लाइक्स पाइनएप्पल, ठीक है। अगर हम ऐसे प्रिंट करना चाहें तो इसके लिए फिर हम कैसे लिखेंगे। तो फॉर लूप के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, फ्रेंड एंड फ्रूट, ठीक है। इन, तो यहाँ पे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि फ्रेंड्स में से एक वैल्यू निकाल कर प्रिंट कर देता है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रूट। तो इन, अब ये 2 वेरिएबल्स लिख लिए। उसके बाद इनका कीवर्ड है। फिर अब हमने जो दोनों सीक्वेंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए हमने एक जिप का फंक्शन इस्तेमाल किया। तो जिप क्या करेगा, दोनों सीक्वेंसेस को जोड़ देगा। तो अब जो है वो फ्रेंड्स की वैल्यू आएगी फ्रेंड में, फ्रूट्स में से जो वैल्यू होगी वो फ्रूट्स में आ जाएगी। यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। समी लाइक्स ऑरेंज एंड रज़ा लाइक्स पाइनएप्पल, मूसा लाइक्स मैंगो एंड सॉन, ठीक है। तो इस तरह आप जो है मल्टीपल सीक्वेंसेस को प्रिंट कर सकते हैं मर्ज करके। मर्ज कैसे करना है, आपके पास 2 सीक्वेंस हैं, 2 वेरिएबल्स बनाए उनके लिए, फिर आपने दोनों सीक्वेंस को जिप के फंक्शन के अंदर लिख लेना है। तो इस तरह आप मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन करके प्रिंट कर सकते हैं।
सो फ़र्ज़ करें कि ज़रूरी नहीं कि आप पे फ्रूट्स हों, फ्रेंड्स हो, तो आप उनके फ्रेंड्स के मार्क्स भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि एक सीक्वेंस में आपके पास फ्रेंड्स हैं, दूसरे सीक्वेंस में उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप इन दोनों को भी ऐसे मर्ज करके लिख सकते हैं। सो ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, सो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो दो फंक्शंस रह गए हैं, रेंज फंक्शन और नेस्टेड लूप्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए आपने इतना ही करना है कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स मतलब कि इनकी डेफिनेशन करनी है, वाइल लूप एंड फॉर लूप्स। तो ये दो लूप्स आज हमने पढ़े हैं। वाइल लूप कैसा लूप है, ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। वाइल, ठीक है, नंबर इज़ लेस देन 10, कंडीशन चेक होती रहेगी बार बार हर लूप रन होने से पहले। और लूप की जो रन होने को आइट्रेशन कहा जाता है। मतलब कि जब लूप एक बार चलेगा तो इसको फर्स्ट आइट्रेशन कहते हैं, सेकंड टाइम्स लूप चलेगा तो सेकंड आइट्रेशन। तो इस तरह लूप आपका 10 बार चलेगा, जैसे ही उसकी वैल्यू 10 होगी आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था कि हमारा जो लूप है वो 11 तक चलेगा, मतलब कि जैसे वैल्यू 11 होगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो दूसरा लूप है आपके पास, सेकंड वी हैव फॉर लूप। फॉर लूप एक ऐसा कोड है जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम किसी ब्लॉक को रिपीट करने के लिए या फिर सीक्वेंस को आइट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक टप्पल, लिस्ट और स्ट्रिंग। तो उम्मीद है आपको ये दो लूप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने लूप्स की डेफिनेशन करनी है, वाइल लूप की डेफिनेशन विद सिंटैक्स और एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर फॉर लूप की डेफिनेशन और सिंटैक्स और एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी डेफिनेशंस और सिंटैक्स आप लोगों ने लिखने हैं, इनको अच्छे से याद भी करना है। सो एग्जांपल्स को गूगल क्लैब के ऊपर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।